रेंजर्स की नफरी और यहाँ पर मौजूद जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे वो पहले नेशनल प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद थे और लेकिन अब वो भी यहाँ से पीछे हट चुके हैं और सिर्फ पीटीआई के जो लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए आए थे वो इसी जगह मौजूद है जिस जगह पर डबल रोड वाक़ है नेशनल प्रेस क्लब के। जिस जगह इन्होंने एहतजाज करना था गुज़श्ता रात वहाँ पर खुदाई कर दी गई थी, वहाँ पर किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, इसी वजह से अब डबल रोड जो है वहाँ पर ये गैदरिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दोनों इतराफ से जो है अब रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जानिब से कुछ ही देर पहले ऐलान किया गया कि हमारे कुछ लोग हैं जिनको 26 नंबर चुंगी पर रोका गया है जो स्वाबी और अटक से आ रहे थे, अगर उनको आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो उसके बाद हम जो है उनको लेने के लिए वहाँ जाएंगे। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि किसी भी शख्स को कहीं रोका नहीं गया, तमाम लोग जो है अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जो ज़िले इंतज़ामिया उनकी जानिब से दोबारा ये कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है और इस जगह पर जो है जो प्रिजनर्स वैन्स हैं वो भी पहुंची हैं कुछ ही देर पहले। जो इस तरफ आने वाला रास्ता है शराए फैसल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए और यहाँ पर अब प्रिजनर्स वैन्स भी पहुंचा दी गई हैं, जबकि एंटी रॉयड्स के लोग जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अभी तो यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं। एक स्टेज जो है आर्जी तौर पर कहा जा रहा है कि वो लगाया अगर आप हमें लोगों की तादाद के हवाले से बता दें कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी छोटी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जिस टाइम तक ये रैली नहीं पहुंची थी तो उस वक्त तो 150-200 के करीब जो थे लोग यहाँ प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद थे, जो बाहर डबल रोड है वहाँ पर थे। लेकिन अब अगर ये कहा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनको लीड जो है वो शेर अफजल मरवत कर रहे हैं और अभी जो उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। पुलिस की जो नफरी है वो उसका अगर मैं बताऊँ तो उनकी जानिब से पहले ये रास्ता जो है ये बंद किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो हटा दिए गए हैं। तो अभी भी लोगों का यहाँ आने का सिलसिला जो है वो जारी है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है हम देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी वजह से जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने डबल रोड है ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है इन कारकुनान की जानिब से और आने और जाने वाले जो दोनों रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। ठीक है, कमर साथ ही रहिए। पेशावर से शाहबुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब, आप भी बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर कारकुनान की जो जमा हुई है और मुतालबा उनका क्या है, लीड कौन कर रहे हैं यहाँ? लीड इसको नामजद जो वज़ीर आला अली अमीन गंडपुर वो इसको लीड कर रहे हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से 9 मुंतखब MPs के हमरा उनके काफिलों की शक्ल में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इनका मुतालबा एक ही है कि जितने भी हल्कों में यहाँ पर नताइज में मुबैना तौर पर रद्द बदल किया गया है, इस नताइज को सही तरह से जो है वो सामने लाया जाए और DCs और जो ROs है उनके खिलाफ ये यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हजरखानी में इस तकरीब का जो है इस्तेमाल किया है। रोड जहाँ पे यहाँ पर बात करें तो रोड जहाँ पर दोनों तरफ के खुले हुए हैं इसको साइड पर रखा गया है क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे रोड बंद करके एहतजाज किया गया था तो उसको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था पेशावर की आवाम की जानिब से। तो अब इन्होंने इनको रोड प्लान ये दिया है कि रोड दोनों अतराफ पे यहाँ पे खुले हैं और हज़ारखानी पार्क में इससे आप आपकी तरफ दोबारा आएंगे, फिर से जहांगीर की तरफ चलते हैं। जहांगीर, जैसे आप लाहौर की हमें सिचुएशन बता रहे थे कि अभी जो मुजाहिरीन हैं उनकी आमद का अब जो सिलसिला है वो कुछ थमता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या मैं तो आपके पीछे जो ट्रैफिक देख रही हूँ वो अब मुझे ज्यादा मजीद रवा दवा नजर आ रही है, तो कुछ बेहतरी आई है माहौल में? ये एहतजाज का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला रुका है क्योंकि कारकुन जो है वो अभी मजीद यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन अभी भी शदीद दबाव है जेल रोड पर ट्रैफिक का। मैं कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पैन करके इस तरफ दिखाएं कि जेल रोड पर जो है वो इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट पर यह एहतजाज किया गया था वहाँ पर अभी पुलिस की प्रिजन वैन्स जो है वो खड़ी कर दी गई हैं और नफरी जो है वो भी यहाँ पर खड़ी की गई है। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक का दबाव चूँकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मूवमेंट गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है और कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग का ये रूट है। जो लोग कैनाल रोड्स का रास्ता इख्तियार करके कलमा चौक की तरफ जाना चाहते हो या गुलबर्ग आना चाहते हो वो जेल रोड का ये रूट इख्तियार करते हैं। और अभी यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जेल रोड नहर के पुल से लेकर जो है वो गुलबर्ग जो एंट्रेंस है, एंट्री पॉइंट इसको कह सकते हैं,
वहाँ तक गाड़ियों की कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं और इसके बैक पर भी एक बड़ी तादाद है गाड़ियों की। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अभी भी यहाँ पर मौजूद है। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर अभी पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉय रखी गई है मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र, और उस नफरी की डिप्लॉयमेंट और पुलिस की जो वैन्स यहाँ पर खड़ी हैं उसकी वजह से एक लेन जो है ट्रैफिक की वो मुकम्मल तौर पर कैप्चर है, और जो बाकी की लेन्स हैं वो गाड़ियों के लिए यहाँ पर खुली छोड़ी गई हैं। लेकिन मूवमेंट यहाँ पर पुलिस की और जो मुजाहिरीन की जो है काफ़ी देर तक चलती रही है, इसलिए शदीद दबाव जो है वो ट्रैफिक का अभी भी जेल रोड पर देखने में आ रहा है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्लॉक ये अभी ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक के वार्डन्स मजीद जो है वो मेन रोड पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक का पहिया जो है वो रमा रखा जा सके। ग्रीन बेल्ट पर पुलिस की मजीद नफरी तैनात की गई है, और दूसरी साइड जो है वहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ कि एक नफरी जो है वो किस तरह से यहाँ पर खड़ी की गई है, और कारकुन अभी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन वो एहतजाज नहीं कर रहे। इसलिए जो एहतजाज नहीं कर रहे और पुरअमन तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं मुख्तलिफ साइड्स पर, ग्रीन बेल्ट के अंदर या जेल रोड के दूसरी तरफ सर्विस लेन पर, उनको बिल्कुल यहाँ से हिरासत में भी नहीं लिया जा रहा, ना ही उनको गिरफ्तार किया जा रहा, ना ही यहाँ से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही ये लोग एहतजाज की कोशिश करते हैं, मेन रोड पर आने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनको हिरासत में ले लिया जाता है, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सिचुएशन इसी तरह से चल रही है। जहांगीर, आपके पास कुछ और भी ऐसी इत्तलात हैं कि सिर्फ यहीं पर ही आज पार्टी कारकुनान को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, चूंकि जमान पार्क या लिबर्टी चौक ये भी दो ऐसे मकाम हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अक्सर जमा होते हैं, तो क्या आपके पास इत्तलात हैं कि सिर्फ यहीं पर ये कारकुनान जमा हुए हैं, उन दो जगहों पर कारकुनान को पहुंचने के लिए नहीं कहा गया? जो पहली कॉल थी वो तो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की दी गई थी, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा वहीं पर थी। लेकिन इसके बावजूद जो लिबर्टी चौक, जेल रोड ऑफिस और जमान पार्क या कैनाल रोड या मॉल रोड जो नहर का ब्रिज है, पुल है, वहाँ पर भी नफरी तैनात की गई थी। लेकिन उसके बाद पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है वो चेंज करके पीटीआई सेक्रेटरीट ऑफिस के सामने की दे दी गई थी, और फिर कारकुनान को ये कहा गया था उस कॉल में कि तमाम रास्ते जो हैं वो क्लियर हैं, वो पीटीआई जेल रोड ऑफिस के बिल्कुल सामने पहुँचे, यहाँ पर वो अपना एहतजाज करेंगे। लेकिन नफरी जो है वो इन तमाम पॉइंट्स पर डिप्लॉय रखी गई थी, इन तमाम पॉइंट्स पर पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे, और गिरफ्तारियाँ सिर्फ जो है वो जेल रोड से ही नहीं की गई। मुख्तलिफ पॉइंट्स जहाँ से लोग एक ग्रोह की सूरत में, एक टोलियों की सूरत में जेल रोड आने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्तों में ही रोक कर या तो डिस्पर्स कर दिया गया है या हिरासत में ले लिया गया। सिचुएशन जो है वो कुछ देर बाद क्लियर होगी, सूरत हाल मज़ीद क्लियर होगी जब मुकदमात दर्ज किए जाएंगे या एक हतमी फिगर जो है वो पुलिस की जानिब से जारी किया जाएगा। वो हमारे देखने वालों को, जहांगीर खान, मैं चाहूंगा कि आप जरा देखने वालों को हमारे बताएं, इस जगह की अहमियत के बारे में बताएं जहां पर अभी आप यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहां पर मौजूद हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, चूंकि इससे थोड़े ही फासले पर शेरपाव ब्रिज है, जहां से 9 मई का जो वाकया पेश आया था वहीं से मूव किया था 9 मई के दिन पीटीआई के कारकुनान ने। तो इस जगह पर इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, जरा हम चाहेंगे कि आप अपने नाजरीन को बताएं जरा। ये जो जेल रोड है ये मॉडल रोड है लाहौर का, और बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि कुछ इसको कह सकते हैं तकरीबन 500 मीटर का फासला है यहाँ से शेरपाव ब्रिज का, जहाँ से 9 मई को जो लोग हैं, जो मुजाहिरीन हैं, लिबर्टी चौक से, जमान पार्क से या जेल रोड सेक्रेटरीट ऑफिस से कंटोनमेंट एरिया में दाखिल हुए थे, और जिना हाउस पर उन्होंने धावा बोला था, वहाँ पर तोड़फोड़ की थी, जलाओ घेराव किया था, पुरतशद्दुद एहतजाज किया था, जिसके बाद वहाँ से बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, और मुकदमात के भी दर्ज किए गए, बहुत से लोग उसमें गिरफ्तार भी किए गए उन मुकदमात में, और बहुत से लोग अभी भी 284 लोग जो है वो अभी भी पीओस हैं, इश्तिहारी हैं, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी पेंडिंग है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड्स भी करती है। ये मॉडल रोड है। अभी सबसे जो अहम और सेंसिटिव जो एक्टिविटी है लाहौर की वो आज का PSL का मैच है, और PSL के मैच के लिए टीमों की मूवमेंट के लिए ये रूट अमूमी तौर पर इख्तियार किया जाता है। होटल से लेकर कज़ाफ़ी स्टेडियम तक टीमों की जब मूवमेंट होती है तो इस रूट को इख्तियार किया जाता है। आम ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया जाता है, और टीमों की मूवमेंट के बाद इस रूट को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। अल्टरनेट रूट जो है वो मूवमेंट का कैनाल रोड है, अल्टरनेट रूट उसको इख्तियार किया जाता है। लेकिन इस वक्त कैनाल रोड पर भी शदीद दबाव बताया जा रहा है ट्रैफिक का, क्योंकि लाहौर की इन तमाम सड़कों की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से ये एक दूसरे से अटैच है और कनेक्टेड रोड्स है, कनेक्टिंग रोड्स है। एक सड़क पर ट्रैफिक जो है अगर ब्लॉक हो जाए या ट्रैफिक का दबाव आ जाए तो इससे मुल्क का तमाम शाहराहें जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है वो हो जाता है। और ये पीक और जहांगीर मेन रोड पे इस वक्त आप खड़े हुए हैं लाहौर के, और अगेन वही कि जो सबसे बड़ी आज की एक्टिविटी है वो है PSL का मैच।